प्रिशा, आपकी मम्मी कहाँ है? मैम मेरी मम्मा कैबिन में बैठी है। हैं? मम्मा को बुलाओ इधर। यस मैम। हाँ, टाइम हो गया है। ठीक है। ठीक है, अभी समय हो गया है। तो हम सबसे पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 साई राम। सायरा मैम। साई राम। सायरा मैम। सायरा मैम। सभी अभिभावकों को मेरा हृदय से साई राम। साई राम मैम। साई राम मैम। साई राम। पिछली मीटिंग में जो फीडबैक निकल कर आया है वो हमारी परीक्षाओं को लेकर कुछ हमारी समस्याएं थी। उनको हमने मिलकर के मैंने और मेरी साथियों ने सबने मिलकर उनको कुछ हद तक सुलझाया भी। तो आज आज हम जिस बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं वो है बच्चों की परीक्षा की तैयारी से संबंधित ही है। बालकों की जो तैयारी है परीक्षा के लिए वो कैसे हो रही है और क्या कर सकते हैं, इससे भी बेहतर क्या हो सकता है, वो आपके सुझाव के लिए हम आपका वेलकम करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक विषय से संबंधित व्हाट्सएप पर हर टीचर अपने अपने विषय से संबंधित उनको वर्कशीट दे रहे हैं काम करने के लिए, और बच्चे कर भी रहे हैं। आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम सब आपकी तारीफ करते हैं इस बात की कि आप अपना समय निकाल करके और अपने बच्चों के साथ अपना मूल्यवान समय दे रहे हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप उनके साथ हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि बच्चे काम समय से करके तरीके से दे रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो लेंस है, ऑफिस लेंस है, उससे फोटो खींच के बहुत अच्छे से आ रहा है, हम सब देख पा रहे हैं उसमें। तो कुल मिलाकर के हमें यही देखना है कि बस ये चिंता नहीं करनी है कि मार्क्स को लेकर के पता नहीं बच्चों के कितने मार्क्स आएंगे। हमें ये देखना है कि उस विषय में उस बच्चे को लर्निंग आउटकम हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, उसी पे विशेष ध्यान रखना है। बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे कि अरे आप तुमने ये पढ़ाई नहीं की है, तुमने क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया है। बस आप काम कराते रहिए। वो कुछ पूछता है तो उसका आंसर दे दीजिए। मान लो उसे कुछ नहीं आ रहा है तो वो अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकता है। तो आप है ना प्लीज उनकी चिंताएं मत बढ़ाइए। और कि अरे कर नहीं रहा है, तू पढ़ नहीं रहा है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो कर भी रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो तो करेगा, लेकिन जो कर रहे हैं वो ऐसे लगता है कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, होपलेस हो जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि रट्टा तो बच्चों को मारना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट में कि जिसे बच्चा सोच करके कुछ लिख सके। और जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं उस क्वेश्चन को समझाने में। बाकी तो उसे ही करना है और समय से करना है, तो उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको अच्छे से मालूम है कि टाइम लगा कर कि वो बच्चा कितनी देर में अपना काम कर पाता है। ठीक है मैम। तो अब इसी को लेकर के हम आपका परामर्श चाहते हैं कि आप और कौन से सुझाव क्या कहते हैं आप हमें दे सकें जिससे हम और काम कर सकें उस पर। तो बस आपकी बारी है। तो मैं यहाँ इसके अनुसार आपकी अटेंडेंस के अनुसार मैं आप एक एक से बात कर लेती हूँ। और जो भी आपकी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी है आप उन मैम से पूछ सकते हैं। तो अदम्य अदम्य की मम्मी, यस साई राम मैम। वेलकम मैम। मैम कोई क्वेरी नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। बस इनका एग्जाम का प्रिपरेशन हो चुका है ऑलमोस्ट।
तो बस एग्जाम का इंतजार है। बाकी तो आप लोगों नहीं, का अच्छा देखो, बहुत बच्चे अच्छे से अच्छी हो रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। जी बस मैम हमें जी। ना रटना नहीं, वो जो रटता था ना, वो रटने की जो उसकी प्रवृत्ति पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, वो हैबिट वो आगे तक रहती है। और जब वो जी मान लो मैम। भूल जाता है तो वो नर्वस हो जाता है बिल्कुल। तो वो बच्चा सोच करके कर पाए, ऐसी रीडिंग कर ले, यस मैम, ब्रेन यूज करना है अपने एक्चुअली आप उनको। से उत्तर लिख दे, ठीक है ना, रटा हुआ हम्म। ना लिखे। ये है, ये जी मैम चीज जी। डेवलप हो जानी चाहिए बच्चे में। मैम हाँ हाँ आपकी हाँ, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल मैम। हाँ, वो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो कभी कभी किसी किसी के पास नहीं पहुंच पाती है। ठीक है बेटा। बाकी तो सब मैम ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से करा रहे हैं, तो बच्चे क्लास भी बहुत अच्छे से अटेंड कर पाते हैं। ठीक दम्य है। तो बहुत अच्छे से अटेंड कर रहा है। और हाँ बस हाँ। एक छोटा सा जो मैंने देखा, जब क्लास चल रही होती है ना मैम, हाँ तो जी। बाकी सारी क्लासेस तो परफेक्ट है, बट मैथ में क्या होता है कि ये आंसर देना चाह रहा होता है, और मैम थोड़ा सा पता नहीं उसको उनको वॉइस नहीं पहुंचता, या जो भी है नेग्लेक्ट ये बोलता रहता है यस मैम यस मैम, और थोड़ा सा मैम इस पे ध्यान नहीं देती है तो। ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इस मैम से बात करा देती हूँ। ध्यान ना देने के बाद मेरी सब मैम। हाँ मैम, वॉइस क्लियर नहीं है एक्चुअली। हाँ, वॉइस वॉइस क्लियर नहीं थोड़ा आ और रही। कट ये नहीं पा अराउंड रही। 60 होता है और 40 मिनट्स हमारे पास है, उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम, बच्चों का डिसिप्लिन, ये सब कुछ होने हम्म। के बाद ना सभी सारे बच्चों का इतना मतलब बुला नहीं पाता है, ये नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं। और दूसरी बात है, मुझे मालूम है अदम्य अगर बात किया या ना किया वो काम करेगा, तो मुझे पता है, मैंने उसको सेकंड में पढ़ाया है, मुझे उसका फीडबैक भी मालूम जी मैम जी। है। कभी उसका फीडबैक मेरे पास है। एक्चुअली क्या हुआ ना मैम कि दो तीन मेरा जगह नाम हम लोग देखते हैं तो ये आंसर दे रहा होता है, तो मैंने हमने बोला आपने आंसर क्यों नहीं दिया, कि मैंने दिया लेकिन मैम ने मुझसे पूछा नहीं, तो मैंने कहा ठीक है हम मैम को बोलेंगे नहीं, कि आपसे पूछ उसमें लिया क्या है करें। मैम, वो चैट में भी लिख सकता है आंसर अपना। अच्छा। बहुत हेल्प मिलती है इससे। हाँ हाँ हाँ, कमेंट जो कमेंट्स में रहता है, नीचे कमेंट्स में हाँ लिख जी, सकते हाँ जी, हाँ जी मैम। चैट में लिख देगा तो वो सेव भी रहता है, मैम उसे पढ़ भी सकती हैं, कभी भी ओपन करके पढ़ सकती हैं। क्या हैं। है कि ओके ओके। हर बच्चे पर ध्यान देना होता है, और कभी हाँ नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी आती हैं। ओके मैम ओके। बाकी तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे से चल रही हैं क्लासेस। ठीक है मैम। तो थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो अब मैं दीविता की मम्मी, दीविता के पेरेंट्स इधर हैं। यस दीविता। यस मैम, सायरा हाँ मैम। यस। हाँ जी मैम, आप कुछ बात करना चाहेंगी? मैम सब अच्छा लग रहा है हमें, तो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, बच्चे रेस्पॉन्स भी देते हैं, हम पास में ही रहते हैं इनके, सुनते हैं हाँ हम, जी। तो हमें कोई थैंक यू। दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। और जैसे थैंक मीटिंग देखो अब हर वीक तो हो ही रही है, तो जैसी कोई भी जी मैम। प्रॉब्लम है आप नेचुरली आप शेयर कीजिए, ठीक है। जी और जैसे आपको अलग से बात करना है तो आप अलग से भी कर सकती हैं मैम। ठीक है ओके मैम। मैम, थैंक हाँ, यू। कोई भी प्रॉब्लम हो आप निश्चिंत बताइए। तो हम जहां भी हम काफी कोशिश कर रहे हैं, उसमें से भी आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी उसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। मैम। ओके। गर्वित की मम्मी, गर्वित के पेरेंट्स हैं इधर? हाँ हाँ मैम। जी। यस हाँ मैम। जी, कुछ बोलना चाहिए ना? मैम को नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं, समझ में ठीक है मैम। हर्ष मीना, हर्ष मीना, हर्ष मीना, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैम। हाँ सुन। हाँ जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं कुछ नहीं बोल। अच्छा, वो क्या है कि अभी मीटिंग हुई है ना, तो समस्याएं थोड़ी कम है। चलो अच्छा है, समस्याएं तो जितनी कम हो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है। हाँ पर मैम। आप लोग सहयोग कर रहे हो, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो सब अच्छा ही होगा। बच्चे देखो कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं, अब आपका कहना भी अच्छे से मानते होंगे, आपके साथ रहते हैं तो। मानते तो पर मैम थोड़ा कम सुनता नहीं है, पढ़ता बहुत कम है।
हाँ ठीक है, आपको उसको मोल्ड करना पड़ेगा कि किस तरह से वो उस पे आए। देखो टीवी पर भी जैसे मान लो उसका वैसे मन ही लगता है, तो दूरदर्शन पर ये D2H जो लगाया हुआ है, उन पर ये गवर्नमेंट के चैनल बहुत हैं, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। तो छोटे बच्चों के भी आते हैं, आप कभी कभी उनको खोल के मध्य प्रदेश, DD मध्य प्रदेश है, DD उत्तरांचल है ना, राजस्थान है, ये सब जगह के आते हैं और हिंदी में आता है उनमें। ठीक है, तो उसमें भी बच्चे का ध्यान आप उधर कर देंगे तो शायद इधर जुड़ भी जाएगा। कभी कभी जैसे नहीं पढ़ता है, हमेशा पढ़ पढ़ तो परेशान हो जाते हैं, तो कुछ वो डिफरेंट चाहते हैं, तो आप ये टीवी में ये प्रोग्राम खोल दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने भी देखा है। यस मैम। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक। हर्षिका, हर्षिका कमल। हाँ मैम। साई राम। साई राम मैम। राम। बहुत सही पढ़ा रहे हो आप लोग। थैंक यू मैम, हमारी कोशिश है सबकी, हमारा हाँ, काम हाँ, ही नहीं, है नहीं, बच्चों नहीं, को नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा से ज्यादा पढ़ा रहे हो। अच्छे से अच्छे पहुंचे, क्योंकि हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे पढ़ाते रहिए। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। इशिता, इशिता। हाँ बस मैम सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बस ये है, टाइमिंग का क्या रहेगा मैम, एग्जाम का टाइमिंग का, इसका टाइमिंग का पूछ रही थी, इसका टाइमिंग का क्या रहेगा? टाइमिंग? हाँ टाइमिंग का मॉर्निंग में जैसे इनका क्लास रहता है शायद वैसे ही रहेगा। अभी हम लोगों का मीटिंग होगा तो फिर आपके पास और कोई न्यू मैसेज होगा तो हम डाल देंगे उसमें। ठीक है मैम। और मैथ क्लास में पेन से लिखना, पेंसिल से, ये पूछ रही है इसका मैथ पेन क्लास से लिखेंगे तो हाँ मैम, आप बता दीजिए मिनी मैम। से लिखते हैं अच्छा होता है। और व्हाट्सएप मैंने मार्च अप्रैल में ऐसे करवाया था, तो चेकिंग करना बहुत इजी हो जाती है और देखना भी इजी है, और थोड़ा पढ़ाई भी हो जाती है। उनको कन्वीनियंट लग रहा है, अच्छा कन्वीनियंट लग रहा है तो कर सकते हैं। अच्छा ठीक हाँ। है मैम, थैंक यू। बस ये ध्यान रखना है कि कटिंग वटिंग ना हो लिखने में ज्यादा, है ना, पेन से अच्छा दिखता है। चलो मैम ठीक है। हाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। सही है। और वो बच्चा आप बता दीजिएगा, वैसे मैं भी कल क्लास लूंगी, बता दूंगी कि हर पेज पर अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है उसको। तो ऐसा है कि इतने सारे बच्चों के प्रिंट आउट निकलेंगे तो उसमें कहीं मिक्स ना हो जाए, ठीक है, हमें थोड़ा परेशानी ना हो। तो वो हर पेज पर अपना पहले से ही तैयारी करके बना के रख ले, अपना बंच पहले से तैयारी करके रख लें, जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें अपना पेपर से उस पर नाम लिख करके, क्लास नाम लिख करके, नंबर, पेज नंबर। हाँ, तो उससे क्या है, आसानी रहेगी। हाँ, चेक करने में। कितने मार्क्स का रहेगा? कितने मार्क्स का रहेगा? मार्क्स पूछ रही है, मार्क्स का 30 मार्क्स का है। तो हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया है, वो तो आपको पता चल जाएगा। 30 मार्क्स का है, अब कितना हम गूगल में लेंगे, कितना इधर लेंगे, सबका अपना अपना है। ठीक है। हाँ, गूगल भी लिंक उस समय दी जाएगी। सब्जेक्ट वाइज अलग बता देते हैं। हाँ बता दीजिए मैम। मैथ्स में 10 मार्क्स गूगल फॉर्म का और 30 मार्क्स। अच्छा, हाँ, हिंदी में भी ऐसा ही है, हिंदी में भी ऐसा ही है। 20 मार्क्स जो है गूगल फॉर्म में है ऑब्जेक्टिव, और 10 मार्क्स इंग्लिश में भी। इंग्लिश में 15 है, 15 गूगल का, 15 डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। सायरा, ईवीएस में 10 मार्क्स गूगल फॉर्म और 20 मार्क्स रिटर्न, टोटल 30 मार्क्स। 30 मार्क्स। थैंक यू मैम। यस मैम। ठीक, अभी आपको पता ही चल गया।
ठीक है, अच्छी बात है। ठीक। हाँ, अब इसके बाद में काव्यांश। कल्पना मैडम 1 मिनट, जो हाँ, पेन पेंसिल का बोल रहे थे ना, हाँ हाँ, अभी इन लोग को पेन तो नहीं यूज करना है ना, पेंसिल ही यूज करना नहीं ऐसा है, यूज तो हाँ। नहीं करना है, लेकिन जैसे कभी कभी बच्चे बहुत लाइट पेंसिल से लिखते हैं तो डार्क पेंसिल यूज करें, डार्क हाँ पेंसिल यूज ठीक है, वो उनकी चॉइस है, हमने कंपलसरी नहीं किया है, हम क्योंकि कटिंग भी नहीं करना है ज्यादा। यदि बच्चा लिख भी दे रहा है तो कोई वो नहीं है, क्योंकि ये ऐसा है ना कि किस हालत में भेजेंगे, कैसे मिलेगा नहीं जानते हैं ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम डार्क पेंसिल यूज करें। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ, रबर भी यूज कर सकते हैं उसमें। हाँ, और क्या होगा, है ना, जिससे तो बच्चा अच्छे से कर सकता हो। ऐसा नहीं कि भी ट्राई कर रहा हो पेन, फिर वो कटिंग करे बार बार, अरे गलत हो गया। थोड़ा है पेन तो से तो वही कर सकता है जो एकदम अच्छे से तरीके से लिखता है। ठीक, अब काव्यांश की मम्मी, काव्यांश, काव्यांश तक अभी तो आया था, ठीक है। काव्यांश, उनका माइक तो खुला हुआ है। प्रीति, प्रीति के पेरेंट्स हैं इधर? सायरा मैम। सायराम, हाँ मैम, कैसा क्या कर रही है ये? अच्छा, ठीक कर रही है, अपना पूरा कोशिश करती है जी। हाँ, करती है जितना उसे आता है, कोशिश करती है। अच्छा अच्छा, वही तो मैं तो देख ही नहीं पाता क्योंकि स्कूल में रहते हैं अपन तो। हाँ हाँ, ठीक है, कुछ भी होगा तो हम आपको बताएंगे ही। हाँ ठीक है, मैम आप बता दीजिए, और किसी से पूछना है आपको? सायरा ईवीएस में भी वो सायराम भैया, ईवीएस में भी वो कोशिश करते हैं, जो अब क्वेश्चन पूछा तो उसके आंसर देना, ये अटेंटिव रहती है पूरे टाइम, क्वेश्चन का आंसर भी देती है। ठीक, बढ़िया। मैथ्स में भी ऐसा है, रोज क्लास अटेंड करती है जी। इंग्लिश में है, वो रीडिंग वगैरह करती है जी, थोड़ा सा और उसको रीडिंग करना है, थोड़ा प्रैक्टिस बनाए रखना। हाँ, ठीक है। वो राइटिंग के 1 पेज रोज लिखे है ना, तो क्या इनका स्पीड भी बढ़ेगा। अभी जैसे एग्जाम आएगा तो जल्दी लिख सकते हैं ना। हाँ नहीं, सही है। गूगल फॉर्म में भी, इसमें भी ऐसा करना है तो फिर ये काम करके वो देंगे, एक साथ तो देंगे नहीं, है ना। तो उसका भी टाइम है, इसका भी टाइम है, तो ठीक है। अब मैं कृष्णा की मम्मी को बोलूंगी, कुछ पूछना है सायराम मैम, काव्यांश की मम्मा बोल रही है मैम। अच्छा, हाँ जी, बोलिए मैम। थोड़े आप लोग पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हैं, ये लोग भी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं मैम, मगर है ना इन लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों साथ साथ है ना, तो इन लोगों की फॉर्म वगैरह भेजाने में परेशानी होती है मैम। थोड़े एक का सेंड हो जाता है, एक का नहीं हो पाता है मैम। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही उसमें, है ना। मैम ऐसा अगर पेपर के टाइम पे हुआ, एक का हो गया सेंड और एक का नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या होगा मैम? नहीं, आप ले लीजिए, आधा घंटे का समय के दौरान में आपको भेजना ही भेजना है ना। नहीं, कल मैम मैं बहुत परेशान हुई, बहुत मुश्किल से खुला उसका फार्म, कुशाग्र का। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, आपके साथ परेशानी नहीं है, पर वो पेशेंस से काम लेना, क्या कर सकते हैं, है ना। बातचीत करके, अब वो उस समय किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वो तो तभी पता चलेगा ना। तो आप अगर उसका डेट हुआ सेंड तो कोई बात तो नहीं होगी मैम, आप लोग टाइम दोगी क्या मैम? हाँ, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, हम लोग तो रहेंगे ही ना उधर, जो भी प्रॉब्लम होगी बताइएगा। मैं आपको कॉल करके बात कर लूंगी, फिर अगर सेंड वगैरह नहीं हो, कोई प्रॉब्लम होगी मैम तो। आप चैट में लिख दो, कॉल कर दो, मैसेज करिए ना, आप मैसेज कर देना, ठीक है जी मैम, क्योंकि हम भी बिजी रहेंगे उस समय, ठीक है। हाँ, अब ये शुभांशी की मम्मी, प्रीशा की मम्मी को बोला था मैंने, प्रीशा की मम्मी को। यस मैम। हाँ बेटा, आपकी मम्मी कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ मैम, यही मैम, आप अच्छा पढ़ कर रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
लेकिन ये मैम शुभांशी थोड़ा सा घबरा जाती है। अगर इससे कोई मैम भी क्वेश्चन पूछती है तो ये बहुत जोर से घबरा जाती है, और जो याद भी है वो भी रॉन्ग बता देती है। वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। नहीं, कभी कभी हो जाता है, उत्साहित हो जाती है। और मैम मेरे को वो व्हाट्सएप का पूछना था मैम, ये व्हाट्सएप से रिमूव हो गई है। नहीं, व्हाट्सएप पर है ये, मैंने देखा था इसका। स्कूल में है ना, तो मेरे पास कुछ भी मैसेज नहीं आ रहे हैं मैम स्कूल वाले क्लास व्हाट्सएप से। तो मैं सर से बात कर लूंगी इसके बारे में। मैंने इसका दूसरा नंबर जोड़ा था तो सर ने मना कर दिया, फिर बाद में मेरे को पता चला कि ये तो है ऑलरेडी, तो फिर मैंने हटा दिया। मेरे को मैम पता नहीं था कौन सा नंबर है। इसका छोटा भाई है मैम, तो उसने है ना व्हाट्सएप पूरा ही डिलीट कर दिया था मेरा, सब कुछ उसमें से चला गया, पूरा अनइंस्टॉल कर दिया था उसने। फिर मैंने उसको दोबारा व्हाट्सएप चालू किया तो सब कुछ उसमें से चला गया। फिर मैंने है ना पता नहीं कौन सा नंबर था स्कूल में मैम, तो मैंने ये जो मैं चला रही थी मैंने वो ही दे दिया आपको। लेकिन मैम वो उसमें फिर आपने उसको जोड़ा, फिर वो दोबारा रिमूव हो गई मैम। तो अभी आपका कौन सा नंबर है आप मुझे को डाल दीजिए, मैं फिर सर से बात करूंगी, ठीक है? या फिर नहीं, या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए उसमें, ठीक है? कुछ हो जाए तो सर अपने आप उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक मैम, फिर एप्लीकेशन कहाँ लिख के भेजना पड़ेगा मैम? व्हाट्सएप पर ही भेजना है ना। आपके व्हाट्सएप? जी हाँ, व्हाट्सएप पे। जी हाँ, व्हाट्सएप पे। उसमें से हट गई है इसलिए कह रहे हैं आप। मैं ना सर को बता दूंगी, ठीक है? आप मेरे पर्सनल पे भेज दीजिए, मैं सर को बता दूंगी। संतोष सर करते हैं, ऑर्गेनाइजर वही हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है मैम। मैडम यश, यश के पेरेंट्स, आदर्श, यस यस, अपना ये म्यूट कर लीजिए माइक। ओके ओके आदर्श, हाँ हाँ जी सर। यश, सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैडम मैं कुछ कहना चाह रहा था थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए। Okay. Good evening to all of you first. Okay. Madam, actually last time I did not join that meeting also, and yes. Probably these fellows having an exam from 6th of September or 8th of September onwards. So I would like to know that how you are going to conduct. Actually, entire thing I am watching him. And I have to assist him actually during this examination because he is not having a mother at that time. So there will be some problems, or because I have to be in office at that time also. So how I can manage in that way, because somebody is required to assist him, and probably his sister will assist him. और क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कुछ, देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज, वी नो दैट कि यू आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद दैट, एंड वी आर एज ए टीचर आल्सो वी नो दैट देयर आर ह्यूज हिकअप्स ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस. सो is it possible that in what way you are looking to conduct those examination, either in terms of some Google form, on the basis of Google form or multiple choice based question, or you are looking to conduct examination that you will float a question paper to student, they will write on some copies and then they will make a PDF and send back to you. So what kind of the procedure you are going to, so that if I would be at least aware about it, I can explain him that you have to follow these standard procedure and then you can appear well in the examination. So can you little bit just briefly can you explain me so that I can prepare him for within next 2-3 days for the examination? हाँ, मैं सजा मैम, आप इनको बता दीजिए अच्छे से। सजा मैम, इनकी क्वेरी को आप बता दीजिए। साईराम सर। हाँ साईराम मैडम, साईराम, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू. We know that we understand that there is a huge problem in this online education, that all hiccups has been revealed now, but whatever it is, we all people are trying to give as best as possible to the students, but we understand. So thank you so much for all those things which you people are doing a lot of effort for that. Okay, please. Thank you sir. Okay. The mode of examination is online only. Okay sir. Right. Just
two phases. One is Google form, through Google form. Okay. That is multiple choice. Right. In EVS, it is for 10 marks. Okay. And remaining 20 marks. So they have to write, or entirely it is MCQ type, multiple choice questions type? Yes, they have to. We will. No. Multiple choice questions are in the Google form. Okay. So all will be multiple choice question, no descriptive. Yes, they have to choose the correct answer only and submit. Okay. So that is other part is written. Sorry, madam, your voice is a little bit not coming to me properly. Sairam, sir. Ha. Please, madam. Sir, yes. Both are there, Google form and also written test. Okay, right. Yes, sir. Google form, it contains only multiple choice questions. Right. And remaining part is written test. Okay. We will send the question through WhatsApp. Okay. They can write it on a copy and they have to take a photo using Microsoft Office Lens. Okay. Right. And send in the form of PDF. Okay. In respective subject teacher's WhatsApp number. If I am taking EVS, then others will send in my personal WhatsApp number. Okay, madam. Like Uday ma'am's WhatsApp number, he has to send English paper. Okay. In Mini ma'am's maths paper, and in Kalpana ma'am's WhatsApp number, Hindi paper, like that. Okay. The total time given is 1.5 hours. Because sometime if it takes more, it will start something in the morning or in the evening session? Yes, morning time. In morning time. Okay, so I have to little bit make up with that. Okay. Yes, sir. Okay, I'll manage. Shaija madam, one thing I want to add is, in each page they have to write their name. Shaija madam. Yes. Okay. Sir, in each and every page he has to write their name. Right. ठीक है मैडम, मैं बिल्कुल मैं जैसा आप उसे बता रही हैं मैं उन्हें जो है क्या कहते हैं इंस्ट्रक्ट कर दूंगा और probably he will follow all the instruction. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. अब मैं यश के पेरेंट्स से बोलूंगी, कुछ कहना चाहेंगे? यश? हाँ, यस, साईराम मैडम। साईराम सर। मैडम इसका था यस का एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसको जो ना मेकिंग सेंटेंसेस है ना उसमें इसको प्रॉब्लम्स आता है। मैं इसके साथ बैठता हूँ। किसमें है, हिंदी में या संस्कृत में? हिंदी में भी मैडम क्रिएट हो रहा है, हिंदी में भी नहीं कर पा रहा बीच बीच में है ना, बाकी और इंग्लिश में भी नहीं कर पा रहा। बाकी ना सब्जेक्टिव तो इसका अच्छा है, मतलब टिक मार्क में तो मतलब परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीकिंग भी अच्छा है, मतलब आपको जो जवाब भी देता है। लिखने में भी एक्चुअली प्रॉब्लम्स है। हाँ, तो लिखने की तो प्रैक्टिस डालनी होगी, अब आगे लिखना भी है, दोनों तरह से करना है एग्जाम। यस, सुन रहे हैं आप? आप लिखा करिए बेटा। सेंटेंस मेकिंग आपको तो बहुत सारी बातें करना आता है, तो सेंटेंस मेकिंग तो बच्चा कर ही सकता है आराम से, है ना? उसमें तो कुछ रटा हुआ लिखना ही नहीं है। सेंटेंस मेकिंग में तो बहुत सारी जो बातें हैं वो एक जगह अच्छे से रखनी है, वो क्या सेंटेंस मेकिंग। ओके है ना? हाँ, तो लिखने की आदत जरूर डालो। टिक वाला सबको अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, टिक मार्क वाले, है ना? तो ये टिक मार्क तो कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। हाँ, वो है, उसमें तो सबको लगता है लिखने में, लेकिन आपको तो करना है ना बेटा, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है। दोनों तरह के एग्जाम है ना, फिर एक करोगे एक छोड़ोगे। यस, रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है? टाइम मिले तो बुक्स रीड कीजिए, तब वोकैबुलरी बढ़ेगा, तो अपने आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ। पिक्चर देखो, उसकी स्पेलिंग ही लिखो। हाँ, पिक्चर देखो कोई भी और उसमें से क्या क्या है लिख सकते हैं, है ना? ऐसे वोकैबुलरी बढ़ेगा, आपका राइटिंग में भी आपका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। मैडम एक और रिक्वेस्ट था कि इनको व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप तो ये जल्दी कर लेते हैं,
लेकिन थोड़ा सा अगर इन्हें एक्सरसाइज मिल जाएगी तो दे विल स्पेंड मोर टाइम विद द बुक्स आल्सो, और क्या कहते हैं चलो ये ढूंढ के आंसर करो, भले एक कॉपी या पेजेस पे कुछ क्वेश्चंस लिख करके दे दिए, जस्ट यू फाइंड आउट एंड राइट द आंसर्स एंड सेंड इफ पॉसिबल। सो वो भी एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, अदरवाइज कितना भी कर लो, these people engage themselves in so many other that different activities which is not very much required for them। कई बार कभी मोबाइल देखने लगेंगे, कभी क्या कहते हैं टीवी में ज्यादा लग जाएंगे। सो अगर थोड़ा बहुत बिजी रखने के लिए और ऐसा काम इन्हें मिलेगा तो ज्यादा थोड़ा सा और एंगेज हो जाएंगे। सारे पेरेंट्स की जानकारी के लिए मैं बोल रही हूँ मैथ्स की मैम। आज भी मैंने बच्चों को रिविजन पेपर, क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर टाइप का, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और भेजा है और उनको इंस्ट्रक्ट भी किया है वो क्वेश्चन पेपर में, और आंसर सिर्फ आंसर शीट जैसे सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर लिखकर उसको मेरा पर्सनल विंडो पे पीडीएफ बना के भेजने का प्रैक्टिस करें। उसके लिए आज भी क्वेश्चन दिया है, डेली में वर्कशीट दे रही हूँ, मेरे साइड से चेक हो या ना हो तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं देती रहती हूँ। डेली क्लास का ग्रुप व्हाट्सएप देखिए और उसमें डेली क्वेश्चंस डाला रहता है, और सारे पेरेंट्स की जानकारी के लिए है। यू कैन नहीं है मैडम, है बिल्कुल मैम, वो तो आई एक्सेप्ट दैट यू पीपल ऑल आर गिविंग सम एक्सरसाइजेस टू देम, लेकिन थोड़ा सा और अगर अपन बढ़ा देंगे तो कुछ और बिजी रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इफ इट इज पॉसिबल देन हाँ चलो और ये 2-4 चीजें करके दे दो तो दे विल एंगेज। हमारा पर्सनल विंडो पे डालना भी उनको आना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे भी करके प्रैक्टिस कर। हाँ नहीं ठीक है, ओके। हाँ सर, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम एक क्वेश्चन था अदम्य की मम्मा। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, वो एग्जाम में पेपर कौन से वाले यूज करने हैं? जो उनकी नोटबुक है उसी में कंटिन्यू करना है? हाँ, जिसमें फोटो अच्छे से पूरा आ जाए वही साइज का फोटो वो पेपर ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। ओके। मेरा एक सजेशन है, बाकी टीचर्स भी अपना ओपिनियन बताइए। जो लॉन्ग रजिस्टर होता है ना, जो लॉन्ग रजिस्टर रूल्ड शीट रहता है, लंबा भी रहता है, और जैसे मैथ्स का कॉपी का शेप भी बाकी कॉपी से अलग है, उसमें क्या है ज्यादा पेजेस का फोटो लेना पड़ेगा, पेज नंबर ज्यादा हो जाएगा। अगर रूल्ड लिखते हैं जैसे रजिस्टर का पेज में लिखते हैं तो कम पेज नंबर में हमारा आंसर का पीडीएफ बना सकते हैं। बाकी एक छोटा सा इशू रहेगा कि वो बड़ा पेपर रहेगा तो फोटो आप दूर से क्लिक करेंगे तो वो आपको जूम करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मैथ्स का कॉपी में लिख रहे हैं, स्पेशली मैथ्स का कॉपी में नंबर ऑफ पेजेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, yes, I told just to reduce the number of pages। ठीक है, वो inconvenient लगा तो कि मैथ्स का कॉपी का शेप भी डिफरेंट है ना बाकी से। अदरवाइज they can use EVS page, EVS copy page and write maths paper, no problem। Okay, thank you ma'am। If it is better if you if the child write one side only, yes, only one side, not both the sides। Okay ma'am। ठीक है मैम, सबसे हाँ सबसे बात हो गई है, अभी कोई रहा तो नहीं है? ठीक। हेलो। हाँ हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली there is no problem as such, you all doing your best from your end and we are also trying to do our best from our end, and that's it। Thank you so much to all of you। थैंक यू मैम। बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप तो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, खाने पीने का भी, पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना भी बहुत जरूरी है, समय से सोना, समय से जगना, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना, ठीक है, खेलना, थोड़ा इंडोर गेम आउटडोर गेम थोड़ा खेलना है। उससे क्या है आप है ना रिचार्ज हो जाओगे, फ्रेश लगेगा, पानी पियो खूब, ये सब भी ध्यान रखना है। म्यूजिक भी सुनो थोड़ा थोड़ा, है ना, पढ़ने के साथ जब लिख रही हो तो थोड़ा सा सुन लो कुछ जो तुम्हें अच्छा लगता है,
तो उस पर भी अपना टाइम जो है थोड़ा स्पेंड करना है, ठीक है। आप जिससे चार्ज हो सकते हैं वो वाला, क्योंकि इस समय वैसे भी बहुत एक टेंशन है ही है सबके दिमाग में, तो उसको रिलैक्स करने के लिए जैसे वॉकिंग करना है थोड़ा, जा करके मास्क पहन करके, वो भी उस पर भी ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं सब। थैंक यू मैम सबको। साई राम। थैंक यू सो मच। साई राम। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। ओके, फिर मिलते हैं। अब आप लिप कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू उदया मैम। ओके मैम। थैंक यू साई राम। साई राम। साई राम। साई राम। कभी अपना आवाज कटा हुआ आता है, क्या करेंगे। नहीं नहीं, वो मैं ना आज इतना मुश्किल से इसमें घुसी हूँ, पता। हाँ अच्छा। वो हाँ आ ही नहीं रहा, बार बार गोल गोल घूम रहा है। मैं बोली कि क्या हो गया। ठीक है मैम, है ना। हाँ ओके ओके। हाँ, साई राम।